बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह लाहौर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया, जिस पर शहरी इंतजामिया मुनाफाखोर माफिया के खिलाफ बिलबिला उठे। मजीद तफसीलात नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी की रिपोर्ट में देखिए। महंगाई बेरोजगारी की सताई अवाम पहले ही खुदकुशियां करने पर मजबूर है, तो दूसरी तरफ रमजान के बाबरकत महीने में जखीरा अंदोज और मुनाफाखोर माफिया बेलगाम हो चुका है, जिससे शहरी बिलबिला उठे। मेरी क्रिश्चियन बरादरी है और हमारे भी आज पहला रोजा है हमारा, ठीक है, और मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए आया हूँ। तो मैंने देखा कि जनाब ना बंदा फ्रूट लेके जा सकता है, ना सब्जियां लेके जा सकता है, ना चिकन। तो मैं अपनी हुकूमत पाकिस्तान से ये इल्तमास करूंगा कि रेट जो है ना वो कम से कम रमजान के महीने में 50% पे किया जाए। एक मैं आम आदमी हूँ और सच्ची बोलता हूँ। ये पहले जो मैं अभी ये चीज खरीदी है, ये पपीता ही लगा ले, ये मैंने पहले 200 रुपए किलो को खरीदता था, अब ये मैंने 300 रुपए किलो खरीदा। कल मुर्गी का गोश्त है 595 रेट लगा हुआ, वो 700 रुपए किलो दे रहा है। कल मैंने लिया है तो कहते जी वो हमें पीछे से रेट ज्यादा है, हम क्या करें, लिस्ट पे कुछ और है, पीछे कुछ और है। अब क्या करे बंदा, आधा किलो गोश्त लिया वो भी बड़े मुश्किल से, और उसका भी रेट 700 रुपए लगाया है उसने, क्या करें। महंगाई महंगाई हर शहरी की दुहाई, जी बिल्कुल शहरियों का कहना है। रमजान का बाबरकत महीना आते ही अशिया खुर्दो नोश के साथ साथ सब्जी और फलों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया जाता है, जबकि शहरियों का यह भी कहना है प्राइस कंट्रोल फाल ना होने की वजह से दुकानदार भी अपनी मनमर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जहीर के साथ नईम अंसारी, 5 न्यूज, लाहौर। सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक रमजान मुबारक के बाबरकत माह में शहरियों को रिलीफ की फराहमी के लिए सहूलत बाजारों का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों ने चैनल 5 से गुफ्तगू करते हुए अपनी राय से आगाह किया। रिपोर्ट देखते हैं हमारे नुमाइंदे काशिफ मुगल से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के इलाका जौहर टाउन मियाँ प्लाजा पे, जहाँ पर सीएम पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक सस्ता रमजान बाजार लगाया गया है कि यहाँ पे क्या सस्ती अशिया मिल रही है, इनकी क्वालिटी भी देखेंगे, क्या ये क्वालिटी के मुताबिक भी चीजें मुहैया कर रहे हैं। फ्रूट बिल्कुल नहीं अच्छा, रमजान से पहले जब मैंने यहाँ फ्रूट देखा था फिर बेहतर था, सारा अच्छा फ्रूट यहाँ से निकाल दिया है और इतना महंगा फ्रूट दे रहे हैं कि हम लोग फ्रूट चाट भी नहीं बना सकते। ये चिकन प्राइस आउट ऑफ कंट्रोल है पूरे लाहौर में इस वक्त जो है ना, 600-700 प्लस में चिकन मिल रहा है, और अगर जो मार्केट में चिकन अवेलेबल सप्लाई नहीं है, आप अभी जाके देख सकते हैं। नहीं, सस्ती के लिए आए हैं, लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो सेम है। क्वालिटी वाइज ठीक है, जैसी बाहर से मिलती है, हर कोई अपना ही रेट लगा रहा है, यहाँ पे भी बाजार वाली बात चल रही है। हमें भी कोई अपना फर्ज नहीं पाना चाहिए, हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डाल देनी चाहिए, बकाया हम लोग खुद भी ठीक नहीं, जिस तरह के हम उस तरह के हमारे पर हाकम है। जितने ज्यादा कस्टमर्स आते हैं उस लिहाज से ताजी चीज मिल रही है, क्योंकि बाहर कस्टमर्स वो जो आपके दुकानदार होते हैं, एक तो वो आपको बुरी चीज भी दे रहे होते हैं और एट द सेम टाइम आपको महंगी भी दे रहे होते हैं। महंगाई ने बहुत परेशान किया है बेटा, लोग शिकवा भी कर रहे हैं, शिकायत भी कर रहे हैं, और बाज लोग खुश भी हैं कि यहाँ पर क्वालिटी वाइज चीज वो नहीं मिल रही जो बाहर बाजार से मिल रही है। कैमरामैन टीम के साथ काशिफ मुगल, नई सोच नए अंदाज के साथ, चैनल 5 लाहौर। हैदराबाद में सिंध वकला कन्वेंशन सदर डिस्ट्रिक्ट बार अशर मजीद ने कहा है कि सिंध हुकूमत 48 घंटों में एसएसपी हैदराबाद का तबादला करे। एसएसपी को नहीं हटाया गया तो वज़ीर हाउस तक मार्च और घेराव किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हैदराबाद में 1 माह कबल साथी वकील पर मुकदमे के इंदराज से पुलिस और वकला में कशीदगी शुरू हुई। हैदराबाद कराची कौमी शाहरा पर वकला ने 6 से 8 फरवरी तक धरना दिया था। वकला ने साथी वकील पर मुकदमे के इंदराज के खिलाफ धरना देकर एसएसपी को हटाने का मुतालबा किया था। 3 रोज जारी रहने के वाला धरना एसएसपी के 8 रोज की छुट्टियों पर जाने के बाद खत्म हुआ था। छुट्टियों के बाद एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार ने दोबारा चार्ज संभाल लिया, जिस पर वकला सरापा एहतजाज है। हैदराबाद की अदालतों में भी वकला ने 12 दिन से हड़ताल कर रखी थी। आज ऑल सिंध वकला कन्वेंशन में लाएअमल का ऐलान किया गया है। मुल्तान के मौजूदा और साबका पार्लियामेंटेरियंस के वफ्द की आरपीओ ऑफिस मुल्तान आमद। आरपीओ मुल्तान कैप्टन मोहम्मद सोहेल चौधरी ने पार्लियामेंटेरियंस को आवाम को फराहम की जाने वाली खिदमात और लॉ एंड ऑर्डर पर ब्रीफिंग दी। आरपीओ मुल्तान सोहेल चौधरी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी नुमाइंदों के भरपूर ताउन से पुलिस अपनी ड्यूटी एहसन तरीके से अंजाम दे रही है। पार्लियामेंटेरियंस ने इंसाफ की बालादस्ती और क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। वक्त में सलमान नईम, डॉक्टर अख्तर मलिक, जावेद अख्तर अंसारी, राय मनसब अली, हाजी शौकत हयात पोसन, मलिक लाल, मोहम्मद जोया शामिल, बाबर शाह शहजाद, मकबूल भट्टा,
رانا اعجاز احمد نون، میاں طارق عبداللہ، ہاشم طارق رشید، ملک ذوالفقار ڈوگر بھی وفد میں شامل تھے۔ ماہ سیام میں حیدرآباد کے نوجوانوں پر مشتمل فلاحی تنظیمات سال سے صرف ماہ رمضان میں روزانہ 500 افراد کو افطار کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ افطار برائے مسافرین کو عنوان سے سجائے دسترخوان پر بہترین افطار پیش کی جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں حیدرآباد سے نمائندہ 5 نیوز جبران خان کی رپورٹ۔ حیدرآباد میں رحمت ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے افطار برائے مسافرین کے تحت روزانہ 500 افراد کے لیے بے بی افضا پارک کے سامنے گرین بیلٹ پر افطاری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ افطار دسترخوان پر مسافر، مزدور، غریب نادار افراد کو روزانہ بہترین افطاری کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ نوجوانوں پر مشتمل ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سربراہ حارث صدیقی کا کہنا تھا کہ 5 سال قبل اہتمام افطار کے سلسلے کا آغاز کیا۔ اس سال بھی افطار کا سلسلہ 30 رمضان تک جاری رہے گا۔ یہ ہماری جرنی پچھلے 8 سال پہلے سٹارٹ ہوئی تھی، جس کے اندر ہم لوگوں نے افطار برائے مسافرین کا یہ انیشیٹو لیا۔ روڈوں پہ جا کے لوگوں کو افطار کرواتے تھے، پھر ہم لوگوں نے یہ اسپاٹ سلیکٹ کیا اور یہاں پہ افطار کروانے لگے۔ پہلے تو صرف 100 لوگوں کو افطار کرواتے تھے، ابھی ڈیلی جو ہے 400 500، پھر ابھی اگلے عشروں میں انشاءاللہ 1000 لوگوں کو بھی افطار کروائیں گے پر ڈے کے ساتھ۔ یہاں پہ حیدرآباد کی عوام کا جو ہے جذبہ بہت زیادہ ہے، ہمیں ڈیلی کے طور پہ کوئی کچھ نہ کچھ ہمیں یہاں پہ دے کے بھی جاتا ہے۔ ساتھ ہی ہماری جتنی بھی عوام ہے اس کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں کافی سپورٹیو اس جگہ ہمارے فیلڈ کے اندر ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ ماہ رمضان میں افطار دسترخوان اس بات کا ثبوت ہے کہ رمضان المبارک محبتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہی ہمیں صبر و محبت اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ جبران خان، 5 نیوز، حیدرآباد۔ کنٹونمنٹ بورڈ حیدرآباد کی جانب سے 21ویں سالانہ پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا، جہاں رنگ برنگے خوبصورت پھولوں کی نمائش نے ماحول میں بہار کے رنگ بکھیر دیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں حیدرآباد سے بیورو چیف ظاہر علی۔ کنٹونمنٹ بورڈ حیدرآباد کے زیر اہتمام لیفٹیننٹ کرنل حسن حیدر شہید فیملی پارک میں موسم بہار کی مناسبت سے 21ویں پھولوں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں مختلف اقسام کے خوبصورت پھول رکھے گئے جو شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ہم آئے ہیں تو یہ بہت اچھا اور بہت خوبصورت لگ رہا ہے، رنگ برنگی پھول دیکھ کے ہمیں خود کو بہت اچھا تسکین محسوس ہو رہی ہے۔ اب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو گھر میں کام کرتی ہیں، تو وہ تو ان جگہوں پہ نکل ہی نہیں پاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کا ماحول ہوتا ہے تو پھر نکلتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی ہوتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ویسے تو ہمیں یہ نمائش دیکھنے کو ملتی نہیں ہے فلاورز کی، تو کینٹونمنٹ کی وجہ سے ہمیں یہ ایک نمائش دیکھنے کو ملی ہے کہ ہم پھولوں کی نمائش دیکھ رہے ہیں۔ بہت خوبصورت، بہت پیارے، تقریباً 75 قسم کے پھول یہاں پر جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی نمائش ان کے لیے صحت مند تفریح کا باعث بنتی ہے۔ کنٹونمنٹ کی طرف سے ہمارے اس عسکری پارک میں سالانہ یہ نمائش ہوتی ہے اور یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ حیدرآباد میں ہر جگہ پہ ایسے پارکس جو بھی بنے ہوئے ہیں ان میں ایسی نمائشیں ہونی چاہیے، پر یہ صرف ہمارے اسی عسکری پارک میں سالہ سال ہوتی آ رہی ہیں اور یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیشہ یہ ہوتی رہیں۔ اس موسم بہار کی آمد کے سلسلے میں جو یہ نمائشیں ہیں یہ ہر جگہ ہمارے حیدرآباد میں ہوتی رہیں تاکہ ہمیں کچھ تفریح کا موقع مل سکے۔ موسم میں بہار میں پھولوں کی نمائش تازگی کا احساس دلاتی ہے۔ شہریوں نے مستقبل میں بھی ایسی نمائش کا انعقاد کرنے پر زور دیا ہے۔ کیمرامین سہیل احمد کے ساتھ ظاہر علی، بیورو چیف، 5 نیوز، حیدرآباد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ملتان میں بھی سہولت رمضان بازار قائم کر دیا گیا۔ سہولت رمضان بازار میں شہریوں کو عام مارکیٹ کی نسبت کم ریٹ پر اشیاء خردونوش مہیا کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہمارے بیورو چیف ملک وجاہت حسین وہاں موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ ملتان کی جانب سے عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے سستا سہولت رمضان بازار قائم کر دی گیا۔ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی ملتان محمد علی بخاری صاحب، ان سے جانتے ہیں کہ اس سہولت بازار میں عوام کو کیا کیا سہولیات دی جا رہی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایک بڑا زبردست رمضان سہولت بازار ہم نے سجایا ہے۔ 42 سے زیادہ سٹالز یہاں پر ہیں
اور انشاءاللہ عید کے قریب ہم ان اسٹالوں میں مزید اضافہ کریں گے. اس کے اندر ہم عید کی فیسٹیوٹی کے حوالے سے بھی کچھ اسٹالز بڑھائیں گے. یہاں پر مسجد کی سہولت ہے, بچوں کے لیے پلے ایریا ہے, بزرگوں کے لیے, خواتین کے لیے آپ میرے بیک گراؤنڈ میں بیٹھنے کی جگہ دیکھ سکتے ہیں. چینی کے اسٹال کے اوپر ہم نے خواتین اور بزرگوں کی لائن کے اندر کرسیاں لگوا دی ہیں تاکہ انہیں زیادہ انتظار کی زحمت کھڑے ہو کر نہ اٹھانی پڑے. چینی کے اسٹالز کے اندر پہلے ایک بندہ کام کر رہا تھا, اب ہم نے 2 کیے, اب آج 3 کروا دیے ہیں جو ہمارے کاؤنٹرز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ان اسٹالز کے اوپر آپ کو کریانہ, مشروبات, سبزی, پھل, کھجوریں, آٹا, ہر طرح کی مصنوعات ملیں گی اور کوالٹی کا سامان ہے. اور ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ اس ایک چھت کے نیچے ایک انتہائی باعزت ماحول کے اندر ہم اپنے کسٹمرز کو ڈیل کریں, عوام کو ڈیل کریں, اور انہیں قطعاً یہ احساس نہ ہو کہ یہ کوئی رعایتی بازار ہے اور یہاں پر کوئی چیپ چیزیں ہوں گی. اچھی کوالٹی کی چیز اور اچھے ماحول میں. جی جیسا کہ آپ نے سنا ڈی سی صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پر آنے والے جو شہری ہیں ان کے لیے 42 سے زائد سٹالز لگائے گئے جو کہ عید کے قریب ان سٹالز کو مزید بڑھا دیا جائے گا. اور میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے جو آنے والی عوام ہے ان کے لیے بیٹھنے کے لیے بھی بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. جی فیصل آباد پولیس کی 42 سب انسپیکٹرز اور 44 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو عہدے پر ترقیدیں دی گئی. ترقی کے بیچ سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے لگائے. فیصل آباد پولیس لائنز میں سب انسپیکٹرز اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی پانے والے پولیس افسران کے اعزاز میں پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر پروموشن پانے والے افسران کے اہل خانہ بھی موجود تھے. سٹی پولیس آفیسر صاحبزادہ بلال عمر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن علی بن طارق نے پولیس افسران کی فیملیز کے ہمراہ ان کو پروموشن بیجز لگائے. اس موقع پر سٹی پولیس آفیسر کا کہنا تھا کہ ترقی پانے والے پولیس افسران اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز سے بروکار لائیں اور معاشرے سے جرائم کی بیک کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. رمضان المبارک کا آغاز ہوتے ہی کھجور کی اہمیت اور طلب میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے. دنیا بھر کے مسلمان افطار کے وقت کھجور کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ یہ سنت نبوی اور غذائیت سے بھرپور خوراک بھی ہے. مزید جانتے ہیں نمائندہ 5 نیوز محمد عمران مانگٹ کی اس رپورٹ میں. کھجور قدرتی مٹھاس، غذائیت اور توانائی کا بہترین ذریعہ ہے جو روزے کے بعد جسم کو فوری طاقت فراہم کرتی ہے. یہ معدنیات، وٹامن، فائبر اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے جو صحت کے لیے بے حد مفید ہیں. کھجور کھانے سے جسم کو فوری توانائی ملتی ہے اور نظام ہاضمہ بھی بہتر ہوتا ہے. میں تو کھجوریں بہت ضروری ہی ہے اور اس کے بغیر تو افطاری ہوتی نہیں ہے. ہر بندہ چاہتا ہے چاہے امیر ہو غریب ہو کہ رمضان میں کھجور ضرور ہو افطاری کے ٹائم. خیرپور کی مارکیٹ میں اس وقت مقامی اور درآمد شدہ کھجوروں کی بڑی ورائٹی موجود ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی کھجور کی مانگ میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے اور گاہک اعلیٰ معیار کی کھجوروں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. پچھلے سال جو کھجوریں تھی وہ مہنگی تھی, اس سال پھر بھی کچھ سستی ہے کھجوریں. تحصیل کی کھجور جو یہاں کی ہوتی ہے وہ بالکل بہترین کھجور, ماشاءاللہ صاف کھجور ہے. اس سال رمضان شریف چل رہا ہے تو ہمارے پاس جو کھجور ہے اصیل کھجور ہے ادھر کی مقامی, اور کربلائن کھجور ہے, کپرو کھجور ہے, اور ایرانی ہے, زاہدی کھجور ہے, مضافتی کھجور ہے, عراقی بسرا ہے. الحمدللہ مناسب ریٹ میں ہم چلا رہے ہیں. مکمل طور پر کوشش ہے کہ اچھی سے اچھی کھجور چلائیں. اور جو کھجوریں ہیں نا کھجوروں کا ریٹ بہت زیادہ ہیوی ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کھجور کا ریٹ کم ہو. ہر روزے دار کھجور کے ساتھ ہونا کھولے اور لیکن ہماری گورنمنٹ ادھر ترجیح نہیں دے رہی کھجور کی منڈی میں. کھجور بہت مہنگی ہے. ابھی ادھر 600 700 800 روپے کلو کھجور ہے. 18,000 17,000 کا ملازم کیسے اتنی کھجور لے کے جائے گا, کیسے گزارا. رمضان المبارک میں کھجور کی اہمیت اور طلب میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے. حکومت, انتظامیہ اور دکانداروں کو چاہیے کہ وہ عوام کو ریلیف فراہم کریں تاکہ ہر کوئی اس روایت بخش اور بابرکت پھل سے مستفید ہو سکے. کیمرہ کے ساتھ عمران مانگڑ, 5 نیوز, خیرپور. کم بیک آگے بڑھتے آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کی جانب سے بنیادی مراکز صحت کو پرائیویٹ کیے جانے کے عمل کے خلاف محکمہ صحت بھاون نگر کے درجنوں ملازمین کا ڈی سی آفس کے سامنے احتجاج اور دھرنا. مزید احوال جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر بلال قاسمی سے. جی بلال بتائے گا. بالکل سرکاری ملازمین جو سراپا احتجاج ہے
वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इनके साथ जो शब सितम हो रहा है और इनके हक पर जो डाका मारा जा रहा है, मैं इस वक्त एहतजाजी शुरा के साथ मौजूद हूँ, मेरे साथ ख़वातीन मौजूद हैं। जी, इस हवाले से आप मोहतरमा मरियम नवाज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगी? आपने इतना बड़ा प्रोटेस्ट जो किया हुआ है, ये काफ़ी सारी ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा माशी कत्ल किया जा रहा है मुलाजमीन का, इसको बंद किया जाए और हमारी मुलाजमतों का हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमारे तमाम प्रोग्राम्स वाले एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जा रहा जून के बाद से, तो उनका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बहाल रखा जाए, उन्हीं को काम दिया जाए जो नए तरीके से आउटसोर्स सेंटर करने के बाद जिन लोगों को ठेके पे हॉस्पिटल्स दिए हैं, जो निजकारी की जा रही है, वो हमें बिल्कुल नामंजूर है। जो जंगल बियाबान थे जहाँ पे किसी इंसान का क्या कोई जानवर भी बसेरा नहीं करता था, वहाँ पर जाकर मेरी इन बहनों ने, मेरे इन भाइयों ने दिन रात ड्यूटीज़ की हैं और दिन रात वहाँ पे काम करके आज उनको आबाद किया है। जब वो सेंटर्स आबाद हो गए, रेनोवेट हो गए, हमें बताया गया कि आपके लिए सेंटर्स को जो है वो रेनोवेट किया जा रहा है और रेनोवेट करने के बाद हमारे लिए नई पॉलिसी मुतारफ करवा दी कि जी अब आप लोग फारिग हैं। एक चीज़ बात मुझे बताएं, ये जो सेंटर्स हैं ये किस हद तक प्राइवेट हो रहे हैं और बहावलनगर ज़िले में कितने सेंटर्स हैं और इन पे एम्प्लॉय की जो तादाद है वो कितनी है? बहावलनगर में जो है इस टाइम अभी पहले जो है वो 4 सेंटर जो हैं वो गैर फाल कर दिए गए हैं सरकारी मुलाजमिन से और उस पर जो है आउटसोर्स की टीम आकर बैठ गई है और अभी जो है 80 सेंटर और जो हैं वो हमारे इसमें। आप जिला इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे? जिला इंतजामिया से आप क्या तवक्को लगा के डीसी ऑफिस के सामने आपने इतना बड़ा जो है एहतजाज रिकॉर्ड किया? हमें हमारे अफसरान बाला से बहुत उम्मीद है कि वो हमारी आवाज़ को पॉजिटिव वे में मरियम नवाज साहिबा तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। इन लोगों की चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात होती है, हमारी सीएम पंजाब के साथ डेली बेसिस पे मीटिंग्स होती हैं, तो हमारा मैसेज लाजमी तौर पे वहाँ पहुँचाया जाए। जैसे आपने मैडम की बात सुनी, यहाँ पर एहतजाजी शुरा का कहना है कि अगर हमारे मुतालबात और हमारे मामला को हल ना किया गया तो जो प्रोटेक्स है इसका जो हम दायरा कार वसी और वरीज करेंगे और असम्बली हाल के सामने जो है इसे एहतजाज को रिकॉर्ड करवाएंगे। जी, सादिकाबाद के छोटे से कस्बे रहीमाबाद में वाक़ खूबसूरत मस्जिद खतीजा अल कुबरा को ये शर्फ हासिल है कि उसकी तामीर में खाना काबा से लाया गया पत्थर इस्तेमाल किया गया है। इस मुनफरिद मस्जिद के बारे में मज़ीद जानते हैं अल्लाह विसाया की इस खुसूसी रिपोर्ट। हैं। मस्जिद की तामीर लगारी ख़ानदान ने करवाई है। इस मस्जिद को ये शर्फ हासिल है कि इसकी तामीर में खाना काबा से लाया गया पत्थर इस्तेमाल हुआ है। मैंने हरम शरीफ की जैसे तोसी हो रही है तो वहाँ का फ़र्श का पत्थर मैं ले आया और वो पत्थर मैंने 3 हिस्सों में बना के और मैंने वो इमाम साहब जहाँ नमाज पढ़ाते हैं मेहराब के पास मैंने वो वहाँ लगाए। खतीजतुल कुबरा मस्जिद में खूबसूरत मार्बल और दिलकश रंगों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मस्जिद की तामीर 1 साल 4 माह में मुकम्मल हुई। शहरी दूर दूर से इस खूबसूरत मस्जिद को देखने के लिए आते हैं। इन्होंने इस मस्जिद की तामीर में बड़ा ताउन किया है और खाना काबा से पत्थर लेके आए हैं। जब भी जो भी ज़ायर यहाँ पे आता है वो देखता है तो उन्हें दिली सुकून हासिल होता है और ठंडक महसूस होती है। छोटे से कस्बे में वाक़ ये खूबसूरत मस्जिद सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। लोग दूर दूर से दिली तस्कीन के लिए यहाँ का रुख करते हैं। कैमरा टीम के साथ अल्लाह वसाया, 5 न्यूज़ सादिकाबाद। माह सयाम में कश्मीर के गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर रसाली सोमरो ने सब्जी मंडी समेत शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा भी किया। दौरान विजिट खिलाफ वर्जी करने वाले मुतादिद मुनाफाखोरों पर जुर्माने आयद कर दिए। कश्मीर में दौरान विजिट असिस्टेंट कमिश्नर रसाली सोमरो ने कहा कि माह रमज़ानुल मुबारक रहमतों, नेमतों और बरकतों वाला महीना है। इसमें दुकानदारों की नाजायज़ मुनाफाखोरी नहीं चलने देंगे। डीसी साहब की आवाज़ से हिदायत है कि इस नेक महीने में अशय खुर्दनोश की कीमतें किसी सूरत बढ़ने नहीं दें। असिस्टेंट कमिश्नर रसाली सोमरो का कहना था कि हमारी ये कोशिश होगी इस पूरे महीने में विजिट करके अशय खुर्दनोश की कीमतों को खुद चेक करता रहूँगा।
रमज़ान मुबारक के पेश नज़र सिंध हुकूमत की हिदायत पर टंडू मोहम्मद खान में ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। टंडू मोहम्मद खान असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ पठान ने ज़िला इंतज़ामिया और ब्यूरो ऑफ सप्लाई के हमरा शहर के मुख्तलिफ मकामात और 4 गोदामों का दौरा किया। कार्रवाई के दौरान एक गोदाम पर छापा मारा गया जहाँ तकरीबन 20,000 किलोग्राम थैली 400 चीनी गैर कानूनी तौर पर ज़ख़ीरा की गई थी। हुकाम ने फौरी एक्शन लेते हुए गोदाम को सील कर दिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यूसुफ पठान ने कहा कि चीनी और दीगर बुनियादी अशया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवाम को इनके हुकूक फराहम करने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि अशया खुर्दनोश की दस्तियाबी यकीनी बनाई जा सके। पाकपतन में सिकियात्री वफ़द ने दरबार हज़रत बाबा फरीद पर हाज़री दी। वफ़द ने दरबार बाबा फरीद के मुख्तलिफ हिस्सों का भी दौरा किया। कनाडा से आए 20 रुकनी सिख वफ़द ने पाकपतन में दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर पर हाज़री। वफ़द ने दरबार बाबा फरीद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया। 20 रुकनी सिकियात्री वफ़द ने मज़ार पर चादर और फूल चढ़ाए। महकमा औक़ाफ़ ने सिकियात्रियों का इस्तकबाल किया और तबरुकात तक़सीम किए। सिख वफ़द की आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम भी किए गए। खवाना हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनासबत से मौसू बरखुरदार में संग मेले माह का इनेकाद किया गया। संग मेला देखने के लिए अहले मर्द और ख़वातीन बच्चों की कसीर तादाद उमड़ आई। समोसे, पकौड़े, जलेबियों, मिठाई, रिवायती खानों के स्टॉल लगाए। मज़ीद बात करते हैं नासिर अली से। जी नासिर बताएगा। जी बिल्कुल, संग मेले हमारी तारीख, तहजीब और सकाफत का अहम हिस्सा है। हज़रत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की मुनासबत से आज बुआना में संग मेले का इनकाद किया गया है, जिसमें शहरियों की कसीर तादाद उमड़ आई है। जलेबी, समोसे, पकौड़े ये तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। शहरी जो हैं वो खरीदारी में मसरूफ़ अमल दिखाई देते हैं। मेरे साथ भी बात करने के लिए मौजूद है, बात करते हैं। सर बताइएगा, आप संग मेले में आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਹੈ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇਣ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਹਨ, ਖਿਲੌਣੇ ਜੀ, ਪਕੌੜੇ, ਸਮੋਸੇ, ਝੂਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਲੇ ਕੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਸੈਰੋ ਤਫਰੀਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ ਜੀ, बूढ़े औरतां टोटल जी खरीदारी कर रहे हैं जी। बिल्कुल, ज़ायरीन की बात आपने सुनी। उनका कहना है कि ये संग मेले हर साल यहाँ पर लगते हैं। यहाँ पर हम जो इंतज़ार करते हैं कि ये कब लगे। यहाँ पर हमारे बच्चे और हमारे घर वाले यहाँ पर आते हैं, खरीदारी करते हैं, भांडे वगैरह लेते हैं। उसके साथ जो बच्चे हैं वो झूला झूलते हैं, हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं जी। पाकपतन वज़ीर आला पंजाब में नवाज के अहकामात की रोशनी में रीजनल पुलिस ऑफिसर महबूब रशीद की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। पाकपतन इलाका थाने सदर 34S स्टेडियम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें DPO पाकपतन जावेद चड्ढर, SP इन्वेस्टिगेशन, SDPO SHO राय हसर हयात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। RPO महबूब रशीद ने खुली कचहरी में आए साइलिन के मसाइल को सुनने के बाद मुतालिका अफसरान को उनके फौरी हल के अहकाम जारी किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रीजनल पुलिस ऑफिसर का कहना था कि अवाम उन्नास को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। कोशिश है अवाम के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि अवाम का पुलिस पर एतमाद कायम रहे। रमज़ान मुबारक में नमाज की अदायगी के लिए शहरी दुकानों से मुख्तलिफ डिज़ाइन के नरम मुलायम रंग बिरंगे चाय नमाज खरीद रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे जड़ावाला से हमारे ब्यूरो चीफ राजा नसीम अकबर। रमज़ान मुबारक में नमाज की अदायगी के लिए जान नमाज खरीदने के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया और खुशी से खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों के पास मुख्तलिफ मियार के 500 से लेकर 5000 रुपए तक के जान नमाज मौजूद है। माह रमज़ान ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦੇ ਆ
ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁxtਲਿਫ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। नमाज नफल की अदायगी के लिए शहरी नरम मुलायम रंग बिरंगे और मुख्तलिफ डिजाइनों के जाय नमाज खरीद कर न सिर्फ घर ले जाते हैं बल्कि अपने प्यारों को तोहफे के तौर पर भी पेश करते हैं। ਅਸੀਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇ ਨਮਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜਾਇ ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह। कैमरामैन इकराम मलिक के साथ राजा नसीम अकबर, 5 न्यूज़ जड़ामाला। माह मुकद्दस में रब बारी ताला की खुशनुदी हासिल करने और खिदमत खल्क के जज्बे के पेश नज़र खानपुर में भी मुखिर हज़रात की जानिब से बेशतर मकामात पर सैर अफ्तार के लिए खाना तकसीम किया जाता है। मज़ीद बता रहे हैं खानपुर से सलीम मुगल जी, बताएगा। जी बिल्कुल, ये तो खानपुर में सदक़ात और खैरात का सिलसिला साल रहता है, मगर माह मुबारक में फ्यूज़ व बरक़ात समेटने के लिए मुखिर हज़रात की तरफ से इसलिए जगह जगह दस्तरखान सजाए जाते हैं। मैसेज मौजूद नवाकोट चौक पर, जहाँ पर जो है वेलफेयर तंजीम की तरफ से शहरियों के लिए जो है हर खास आम के लिए अफ्तारी का सामान मुहैया की जा रही है। इनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे, बताएं किस तरह से आप ये अफ्तारी का सामान मुहैया कर रहे हैं, उस वाले से क्या बात करेंगे। जी सर, ये जो सिलसिला है ना हमारा मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के ज़रिए तमाम, ये पिछले 6 सालों से ये सिलसिला जारी है और पहले रोज़े से लेकर आखिरी रोज़े तक ये पूरा रमज़ानुल मुबारक हम मुस्तहिक तबके के लिए, सफ़ेद पोश तबके के लिए और मज़दूर तबके के लिए ये हम अफ्तारी पैकेज दे रहे हैं और अपने घर लेकर जाएं और अपनी फैमिली के साथ अफ्तारी करें। ये मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से ये एक ख़ुसूसी पैकेज है रोज़ादारों के लिए और मुस्तहिक लोगों के लिए, और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये बताएं कि रोज़ाना की बुनियाद पर कितने अफराद खाना तकसीम करते हैं आप। तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर हम 300 अफ्तार बैग्स हम तैयार कर रहे हैं। उसमें बिरयानी होती है, उसमें खजूरें होती हैं, उसमें पानी भी होता है, मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं। तो इसी तरह ये सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस ये जो मुहिम है इसमें हमारा ज़रूर साथ दें। आज जैसा कि इनका यही कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 300 अफराद को खाना तकसीम किया जाता है। इनका ये भी बताना है कि नेकी का काम करने से इनको दिली और कल्बी सुकून मिलता है और ये जो है खैरात का सिलसिला एक रमज़ान 30 रमज़ान तक जारी रहता है। जी, माह रमज़ान की आमद के साथ ही जैकबाबाद में खजूर की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। 300 रुपये किलो वाली खजूर 600 रुपये में फरोख्त होने लगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जायद गाजी से, जो बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं। जी, बताएगा। जी बिल्कुल, रोज़ा अफ्तार करने के लिए खजूर खाना भी लाजमी है और सुन्नत नबवी भी है। माह रमज़ान में लोग ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं खजूर को। इस वक्त मैं एक स्टॉल पर मौजूद हूँ जहाँ पर रोज़ेदार जो हैं वो खजूर ले रहे हैं और वो बड़े शौक से खजूर ले रहे हैं। शहरी और दुकानदारों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। नहीं सर, वो खजूर के बगैर तो नहीं होता, खजूर के साथ ही अच्छा लगता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है खजूर से रोज़ा खोलना, इसलिए खजूर के साथ ही अच्छा लगता है रोज़ा खोलना। खजूर जो है ये वाहिद है, जो और चीज़ खाए नहीं खाए खजूर खाएंगे ज़रूर का रोज़ा उससे खोलेंगे। महंगी हो गई है, पहले 200 रुपये किलो थी, वो अभी 500 रुपये हो गई है। 500 रुपये वाली 800 रुपये हो गई है। कितनी महंगाई है, आदमी कहाँ से कहाँ जाए। फ्रूट देखो तो फ्रूट कहाँ जाएंगे, खजूर कहाँ जाए। बोलते हैं महंगाई हो गई है। 800 किलो है, पहले से 300 400 था, अभी महंगा हो गया, महंगाई बढ़ गई है, सस्ती करो। आपने शहरियों और दुकानदारों की बातें सुनी। उनका कहना है कि सुन्नत नबवी भी है और कई शहरियों का ये भी कहना है कि जो खजूर है वो महंगे दामों मिलती है। पहले जो खजूर थी 300 रुपये किलो मिलती थी, वो 700-800 रुपये महंगे दामों मिल रही है, जिसकी वजह से रोज़ा अफ्तार करने में भी मुश्किलातें हो रही हैं। जी, कानपुर में महकमा वाइल्ड लाइफ टीम ने गैर कानूनी नायाब परिंदे फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान गिरफ्तार करके दर्जनों नायाब परिंदे भी बरामद कर लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं कानपुर से सलीम मुगल। खानपुर में वाइल्ड लाइफ टीम ने क्रैकडाउन करते हुए बिना लाइसेंस नायाब परिंदे फरोख्त करने वाले 4 मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मुजाहिद कलीम का कहना था कि बिना लाइसेंस के नायाब परिंदों की खरीदो फरोख्त करना जुर्म है। मुलजिमान को मुतअद्दिद बार लाइसेंस बनाने की वार्निंग दी गई। अमल न करने पर आज कार्रवाई अमल में लाई गई। इनको मुतअद्दिद बार वार्निंग भी दी गई है और इनको बार बार बताया भी गया है कि ममनू काम छोड़ दें। और कुछ बर्ड्स का जो है वो लाइसेंस लेके डीलर लाइसेंस ये कारोबार कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने कारोबार अपना लाइसेंस नहीं बनवाया, कानूनी तरीके को फॉलो नहीं किया, तो फिर डिपार्टमेंट की जो है वो उन्होंने अपना एक्शन लेना था। डिपार्टमेंट ने अपना एक्शन लिया है।
तो फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो अब कोर्ट में होंगी। मुलजमान से दर्जनों नायाब गाने वाले तोते बरामद कर लिए। मुलजमान अरसा दराज से गैर कानूनी कारोबार कर रहे थे। हुकूमत की जानब से बिना लाइसेंस के परिंदों की खिलाफत करना जुर्म है। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमरा टीम के साथ सलीम मुगल, 5 न्यूज़, खानपुर। टंडवाला डिग्री गर्ल्स कॉलेज में तालिबात के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला के मौके पर मुख्तलिफ खेलों के भी मुकाबले हुए। टंडवाला गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज की जानिब से तालिबात की गैर निसाबी सरगर्मियों को उजागर करने के लिए जिमखाना में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। इस मौके पर तालिबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए, जिनमें क्रिकेट, बैडमिंटन, स्पून रेस और म्यूजिकल चेयर समेत मुख्तलिफ इवेंट्स कराए गए। गर्ल्स तालिबात की गैर निसाबी सरगर्मियों में दिलचस्पी जाहिर करती है कि तालिबात को अगर सहूलियात और सरपरस्ती फराहम की जाए तो तालिबात अपनी सलाहियतों से मुल्क का नाम रोशन कर सकती हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जड्डू में रमजान मुबारक के पेश नज़र सस्ता रमजान बाजार लगाया गया। बाजार में शहरियों को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया मार्केट से कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं। जड्डू में TLP के मकामी रहनुमाओं का कहना था कि बाजार का मकसद रमजान मुबारक में महंगाई के बायस मुश्किलात का शिकार होने वाले गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करना है। बाजार में फ्रूट, खजूर, मशरूबात और दीगर ज़रूरी अशिया रियायती नरखों पर दस्तयाब है। दूसरी जानिब बाजार में आने वाले शहरियों ने TLP के इस इक़दाम को सराहा है और इसे गरीबों के लिए एक बड़ा रिलीफ करार दिया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इस तरह के बाजारों का इनेकाद बहुत जरूरी है ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद भी रमजान मुबारक में सहरी और इफ्तारी के लिए जरूरी अशिया खरीद सकें। रमजान मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतों के साथ साथ बड़े का गोश्त भी आसमान से बातें करने लग गया। गोश्त खाना गरीब आदमी का ख्वाब बनकर रह गया। सरकारी रेट 700 रुपये, जबकि मार्केट में 1000 रुपये में फरोख्त हो रहा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हमजा खान से। जी हमजा, बताएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो है वो बेजा इजाफा हो गया। इसके साथ साथ जो बड़े का गोश्त है उसको भी जो है उसकी कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहर में इस टाइम जो सरकारी जो कीमत में गोश्त है वो है 700 रुपये किलो, और जबकि जो मार्केट में जो 1000 रुपये किलो में जो है फरोख्त किया जा रहा है। इसी वजह से जब हमारे शहरों से बात हुई, उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है वो कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब शहरी उसको रिलीफ मिल सके। तो इस टाइम हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कहेंगे आप। 1000 रुपये किलो में फरोख्त किया जा रहा है जबकि इसकी मार्केट रेट 700 रुपये किलो है। सर 1000 में माल नहीं मिल रहा, पीछे एक्सपोर्ट हो रहा माल 1200 रुपये किलो वहीं बिक रहा है। बड़ी मुश्किल से अच्छा माल लाके ये भी खिदमत कर रहे हैं हम लोग कि अच्छा माल बेचा जाए। ठीक है, इस रेट में हमें मुनाफे भी नहीं हो रहे। पीछे माल 1200 रुपये किलो एक्सपोर्ट हो रहा है, उधर फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, ट्राले भरे जा रहे हैं। ठीक है, माल हमें मिलता नहीं है। जी जैसे कि आपने कसाब की बात सुनी, उसका कहना था कि जो मंडियों में जो माल है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। वहाँ का जो मार्केट का जो रेट है वहाँ पे 1200-1300 रुपये किलो में जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमें जो नुकसान उठाना पड़ता है। ये जो हम 1000 रुपये किलो में जो फरोख्त कर रहे हैं इसमें भी हमें लॉस हो रहा है। उन्होंने अपना वज़ीर पंजाब से और हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश की है कि जो मंडियाँ हैं उसके वहाँ पर जो उनको तयन किया जाए, जो प्राइस कंट्रोल है उनको वहाँ भेजा जाए, ताकि अगर वहाँ पर हमें कंट्रोल रेट पर हमें अगर जानवर मिलेगा तो हमें शहरियों को रिलीफ दे सकेंगे। जी रमजान मुबारक में रोजमर्रा जिंदगी अशिया की कीमतों में इजाफे के बाद सोलेपट का मजदूर तबका इंतहाई परेशानी में मुब्तला हो गया। सोलेपट में यूटिलिटी स्टोर्स ना होने और गवर्नमेंट से कोई रमजान रिलीफ पैकेज ना मिलने से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। मज़ीद जानते हैं गुलाम हुसैन चन्ना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सालियापट में। रमज़ान मुबारक महीना आते ही सब्ज़ी, फल, फ्रूट रेट जो हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। खाने पीने की शायद चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। सालियापट में यूटिलिटी स्टोर की भी कोई सहूलत मौजूद नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ नहीं दिया गया। गरीब मिस्कीन परेशान की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। के बारे में यही कहेंगे कि रमज़ान शरीफ आ गया है ना, यहाँ पे कोई चीज़ सहूलत से मिल रही है सस्ती। जो चीज़ बंदा ख़रीद रहा है, यहाँ मज़दूर तबका ज़्यादा है तो वो अपना खाने पीने की चीज़ें ख़रीद नहीं कर पा रहा महंगाई की वजह से। हम आला इदारों को अपील कर रहे हैं कि महंगाई पे ज़रा अपना गौर फिक्र करें और यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर खोलें और आवाम के साथ कुछ तावन करें। क्या वो टैक्स नहीं देते? उनको उनका हकूक़ क्यों नहीं मिलता? बहुत कोशिश करके यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर खुलवाया था, सेल भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया बहुत ज़्यादा करप्ट है। वो बड़े रिश्वतखोर हैं, बड़े मगरमच्छ हैं। उनको यहाँ सालिपट में
पता नहीं क्या मसला हो रहा है कि जिसकी वजह से यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर नहीं चला रहे हैं। मैं आला अख्तियारात खुसूसन चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ये पुरज़ोर अपील करूँगा कि सक्खर की जो यूटिलिटी स्टोर की इंतज़ामिया है उनके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, उन्हें पाबंद बनाया जाए कि सालेपट के अंदर यूटिलिटी स्टोर कायम किया जाए ताकि सालेपट का गरीब मज़दूर अवाम भी यूटिलिटी स्टोर के रमज़ान पैकेज सब्सिडी से फ़ायदा हासिल कर सके। कि चैनल 5 के थ्रू मैं ये एक दफ़ा फिर से आला अख्तियार को अपील करता हूँ कि इनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करके सालेपट के अंदर यूटिलिटी स्टोर खुलवाया जाए। हमें यूटिलिटी स्टोर सालापट में चाहिए। बहुत महंगाई है, रमज़ान का महीना चल रहा है, हमें बहुत महंगाई की वजह से आवाम परेशान है। हमें सालापट में यूटिलिटी स्टोर चाहिए। रादू में तजावुज़ात का खात्मा न होने से शहरी परेशानी का सामना करने पर मजबूर हो गए। कचहरी रोड, सिनेमा चौक, मोबाइल मार्केट, स्टेशन रोड पर तजावुज़ात की भरमार होने से ट्रैफिक जैम होना मामूल बन गया। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे नुमाइंदे अल्लाह बख्श खुश्क आगाह कर रहे हैं। देखिए, दादू शहर में तजावुज़ात बढ़ने की वजह से जो है शहरी शदीद परेशानी का सामना करने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन जिला इंतजामिया जो वो नज़र नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं कि दादू शहर के कचहरी रोड, सिनेमा चौक और शहर के दीगर इलाके हैं कमर्शियल, जिसमें जो है मच्छी मार्केट है और जो है मोबाइल मार्केट रोड है। यहाँ पर शहर में गैरकानूनी तजावुज़ात बढ़ने की वजह से जो है शहरी शदीद परेशानी का सामना करने पर मजबूर है। लेकिन दादू में जो जिला इंतजामिया की चीज़ ही नहीं है, यहाँ पर जो है गैरकानूनी पार्किंग होने की वजह से शहरी शदीद परेशानी का सामना करने पर मजबूर है। दादू के शहरी हल्कों का यही मुतालबा है कि दादू शहर में गैरकानूनी जो तजावुज़ात है उसको ख़त्म किया जाए। जी। पाकपतन शहर के वस्त से गुजरने वाला राजपाह गंदे नाले की शक्ल इख्तियार कर चुका। आबादियों के सीवेज का पानी उसमें छोड़े जाने के बाद शहरियों को बदबू और ताउन का सामना है। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे तारिक सज्जाद चिश्ती से। जी तारिक, बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त राजबाग फरीद नगर पर मौजूद हूँ जो शहर के ऐन वस्त से गुजरता है और ये इस वक्त कूड़ा करकट का मंजर पेश कर रहा है। इससे इलाका मकीन ने सीवरेज का पानी छोड़ रखा है जिससे तफल फैल रहा है, बीमारियाँ पैदा होने का खदशा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। ये जी नहर बड़ी साफ सुथरी सी, पहले बड़ा साफ सुथरा पानी आंदा सी ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਗੰਦ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਰਾਸੀਮ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਹਿਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हाँ जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना है कि ये जो गंदे पानी से तफन फैल रहा है, सांस लेना मुहाल हो गया है। इनका आला मुकाम से मुतालबा है कि इस राजवे को फिलफौर साफ़ किया जाए ताकि शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। जी। मियां चन्नू, रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही महंगाई का जिन भी बेकाबू हो गया। चिकन की बात तो करें तो चिकन इस वक्त गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुका। चिकन की कीमत फरोख्त 600 रुपये से लेकर 630 रुपये तक पहुंच गई। मज़ीद जानते हैं राशिद गफ्फार की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में महंगाई ने आम आदमी का जीना महाल कर दिया है। वहीं पर शहरी शिकवा करते दिखाई देते हैं। जहां पर दुनिया भर में मुसलमान रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही अशिया खर्दोनोश की कीमतों में नुमाया कमी करते दिखाई देते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तान में कीमतों में नुमाया इजाफा देखने को मिलता है। हमारे साथ इस वक्त चंद शहरी मौजूद हैं, आइए जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी चिकन का गोश्त पहले जी मिलता है 250 रुपए है, ते हुन जी 600 क्रॉस कर गया है। गरीब आवाम बहुत तंग है जी, गरीब आवाम की जी रोटी नहीं पूरी हो रही, लिहाजा के आला क़यादत गवर्नमेंट नूं अपील की जाती है जी, वजीर आला साहबां नूं भाई गरीब आवाम ते कोई शफकत की जाए, ए रेट ते ना जी प्राइस कंट्रोल ते ना रेट फिक्स किया जाए। देखेंगे ये पहले चिकन का रेट था 200-250 रुपए, आप देखेंगे 600-700 रुपए हो चुका है और गरीब आवाम कहाँ से ये खरीदे। गरीब आवाम के तो बस में भी अब ये बात नहीं है कि ये कोई चिकन खरीद सके। अब हुकूमत को चाहिए कि इसमें कुछ रिलीफ करे। रमज़ान भी चल रहा है और आवाम ने रोज़े भी रखने होते हैं, इसीलिए हुकूमत को चाहिए कि इसमें कुछ रिलीफ भी दे। जी बिल्कुल, वाम का यही कहना है। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक करीब आता है, चीज़ों के रेट जो है आसमानों से बात करने लगते हैं। चिकन पर आपने लोगों की बातें सुनी, उनका कहना यही था कि एक यही चीज़ थी जो हम खा सकते थे, आज ये भी हमें दस्तयाब नहीं है। शहरी खुद साख्ता महंगाई और हुकूमत से की तरफ से कीमतें कंट्रोल ना करने पर हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं।
वहीं पर शहरियों का ये कहना था, रमज़ान अल मुबारक में चिकन की कीमतों में रोज़ बरोज़ होने वाला इजाफा हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। हुकूमत को चाहिए इस पर नोटिस लेकर हमें रिलीफ दे ताकि चिकन आम आदमी की पहुंच में भी आ सके। कैमरामैन टीम के साथ राशिद गफ्फार, 5 न्यूज़, मियां चन्नू। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।